जैसे ही मौसम बदलने लगता है, सर्दियाँ आने लगती हैं, हमारे चेहरे की स्किन, हमारे हाथों पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है, काली होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्क, रूखे और बेजान हाथ-पाँव और हमारा चेहरा हो जाता है। अगर आप भी अपनी स्किन को नरम और मुलायम, सॉफ्ट और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ग्लोइंग ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, ना सिर्फ़ अपने हाथों-पाँव को बल्कि आप अपने चेहरे को भी बिल्कुल सॉफ्ट बेबी की तरह बनाना चाहते हैं, तो ये वाली होम रेमेडी जो मैं आपको बनाना बताऊँगी, ना आपके हाथों-पाँव को ठीक करेगी बल्कि आपके चेहरे को भी चमका देगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपने ले लेना है जी वैसलीन। वैसलीन जिसे पेट्रोलियम जेली भी बोला जाता है, ये आराम से कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल जाती है, करीबी ग्रोसरी शॉप से भी मिल जाती है। तकरीबन 1 टीस्पून हमने भर के जो है ना 1 टीस्पून हमने लिया है इसका वैसलीन का। वैसलीन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को डीपली यानी कि नरिश करती हैं, नरम और मुलायम बनाती हैं, हाइड्रेट करती हैं और मॉइस्चराइज़ रखती हैं आपकी स्किन को। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे लोशन, कोई भी जो भी लोशन आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो लोशन आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। मेरे पास ये पॉन्ड्स का ही है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मेरे पास ये पॉन्ड्स का लोशन है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी, ठीक है? पॉन्ड्स का लोशन। आप जैसे-जैसे मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, इस तरह से आप बनाकर लगा लीजिए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और ग्लोइंग भी होगी। अब हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। ये जो हमने लोशन इस्तेमाल किया ना, ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इस्तेमाल करेंगे। कुछ मैंने अभी डाल लिया है, फिर मैं थोड़ा-सा और इसके अंदर ऐड करूँगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। बादाम के तेल में भी विटामिन ई पाया जाता है, आपको पता है। ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को ग्लो करेंगी, ब्राइट बनाएँगी, स्मूथ करेंगी, सॉफ्ट करेंगी और रिंकल यानी कि आपके जो चेहरे पे या आपके हाथों-पाँव पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाती हैं, ड्राइनेस आ जाती है, उसको ठीक करेंगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप ले लीजिएगा, ठीक है? ग्लिसरीन भी ये तमाम चीज़ें जैसे कोकोनट ऑयल हाफ़ टी स्पून, आमंड ऑयल हाफ़ टी स्पून और ग्लिसरीन हाफ़ टी स्पून। अब हम इसके अंदर विटामिन ई के 2 कैप्सूल जो एवियन के मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और 1 व्हाइटनिंग कैप्सूल हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि हमें इसका इंस्टेंट ग्लो मिल सके, हमारी स्किन को फ़ौरन गोरा कर दे। थोड़े से दिन के इस्तेमाल से ही हमारी स्किन पे वाज़िया फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। मैंने दोनों विटामिन ई के कैप्सूल और व्हाइटनिंग का कैप्सूल खोल के डाल दिया। अब हम इसके अंदर मोस्ट पावरफुल जो इसका इंग्रेडिएंट है, जो लोशन है, क्रीम है, वो है जी चावलों का आटा, चावलों का पाउडर। बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, चावलों को धो लीजिए, धोकर उसको ड्राई कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, फिर उसको ग्राइंडर या मिक्सी वगैरह में डाल डाल के उसको पीस लीजिए, स्मूथ सा पाउडर बना लीजिए। उसको छानना ज़रूर है किसी मलमल के कपड़े से या बारीक छलनी से, ठीक है? और इसको हल्के-हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। चावलों का आटा जो होता है नेचुरल ग्लूटाथायोन यानी कि होता है नेचुरल, बिल्कुल ग्लूटाथायोन वाला काम करता है। आपकी स्किन को डीपली यानी कि ग्लो करता है, ब्राइट करता है। चावलों का इस्तेमाल वाक़ई आपकी स्किन को निखार देता है और चावलों के इस्तेमाल के बाद वाज़िया फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको अपनी स्किन निखरी-निखरी नज़र आती है। तो ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ये अपना थोड़ा-सा ना थिक-थिक लग रहा है, तो मैं 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था लोशन, 1 टीस्पून मैं और डाल दूँगी इसके अंदर, ठीक है? हमने ना ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना, हमारी ये जो क्रीम है ना, मैंने इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट-सॉफ्ट ही रखा है, यानी कि ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इसकी थिक नहीं की है। 1 टीस्पून लोशन और हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद जी हमने इसको हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। ये हमारा बेस्ट और बेहतरीन होममेड स्किन वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बेहतरीन कोल्ड क्रीम। आपको बाज़ार से महंगी-महंगी कोल्ड क्रीम खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बना लें, वो कोल्ड क्रीम जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, हमारा वो मॉइस्चराइज़ तो करती हैं लेकिन रंग को भी काला कर देती हैं। आप खुद महसूस करते होंगे कि वो वाली कोल्ड क्रीम लगाने के बाद आपका रंग काला होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 1 से ये तकरीबन 1/4 चम्मच आप बोलें या तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा आपने इसके अंदर ज़िंक ऑक्साइड यानी कि सफ़ेदा काशगर भी इसको बोलते हैं, ये आराम से पंसार स्टोर से मिल जाता है। यानी कि ये लोशन जो है ना, आप इस लगा के इसको धूप में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी, ठीक है?
इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको रखना है। और कोई भी कंटेनर ले लीजिए, कोई भी साफ़ सुथरी डब्बी ले लीजिए, क्रीम की हो, लोशन की हो, किसी भी चीज़ की अगर आपके पास पड़ी है ना, तो उसको धो के ड्राई करके ये अपनी सारा लोशन, क्रीम इसके अंदर डाल के रख लें। ठीक है, हम सारी अपना मिक्सचर जो है वो इसके अंदर डाल लेंगे, ये ख़राब नहीं होगी। आप इसको ये तकरीबन 1 मंथ के लिए मैंने बनाई है, थोड़ी-सी ही लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है? आप इसको ये देखें, इस तरह से इसमें क्रीम में डाल के रख लें। मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जो हम मार्केट से क्रीमें कोल्ड क्रीम खरीदते हैं, उनसे हमारा रंग काला हो जाता है, मॉइस्चराइज़र थोड़ी देर रुकता है और फिर ख़त्म हो जाता है उसका मॉइस्चराइज़र। ये वाली जो क्रीम है ना, ये बेस्ट है आपके मॉइस्चराइज़िंग के लिए। आप एक दफ़ा बनाकर लगा लें मेरे कहने पे। अगर आपको सूट ना करे फिर कहना। आपका मॉइस्चराइज़ भी लॉक रहेगा, आपका रंग भी निखरेगा, इससे आपका रंग काला बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसको जिस टाइम मर्ज़ी लगा सकते हैं, जितनी दफ़ा भी अपना हाथ और चेहरा वग़ैरह वॉश करें, आप ये इसको अपनी क्रीम को, अपने लोशन को अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करें, थोड़ा-सा लगाइएगा और आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखें, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखें। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसको 2 टाइम लगाइए, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये मैं आपको इसका मॉइस्चराइज़ मैं दिखा रही हूँ, टिश्यू से मैंने साफ़ किया है और ये देखें थोड़ी मैल भी उतर रही है, मैल भी उतरती है इसके साथ, ठीक है। ये सारा मैं इससे आपको साफ़ करके दिखा दूँगी, उसके बाद मैं आपको अपने हाथ धो के भी दिखाऊँगी कि इसका कितना ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा है। ये आपका जो मॉइस्चर है ना, वो लॉक करेगी। ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपके मॉइस्चर को भी लॉक करेंगी, आपकी स्किन की ड्राइनेस को, आपके हाथ-पाँव की फटी हुई एड़ियाँ, आपके हाथ फटे हुए, आपका चेहरा फटा हुआ, उन सब के लिए बेस्ट होममेड रेमेडी है। ये बना कर रख लें, सर्दियाँ आपकी आराम से निकल जाएँगी। जो सफ़ेदा काशकर यानी कि ज़िंक ऑक्साइड है, वो भी आप ला के रख लें, चंद रुपए का आ जाएगा और वो आपकी सर्दियाँ पूरी निकल जाएँगी, ठीक है? और इस क्रीम को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। कोई चीज़ हमने इसमें ऐसी ऐड नहीं की है कि ख़राब हो जाए। ये देखें, धोने के बाद भी इसका मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं उतरा है, बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुआ है। तो धोने के बाद भी इसका मॉइस्चर लॉक रहेगा। या आप 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करेंगे ना दिन में, तो काफ़ी हो जाएगी ये। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे ये रेमेडी बनाकर फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या फिर रेमेडी का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे, तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? और प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।